हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस टीजीटी स्पेशल टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पारिवारिक आय नहीं है? इसमें से कौन है जो परिवार का आय नहीं है? ऑप्शन पहला है मौद्रिक आय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, तीसरा है मानसिक आय और चौथा है वास्तविक आय। पारिवारिक आय जो नहीं है वो नेशनल इनकम नहीं है, राष्ट्रीय आय। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का 73वां संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1990 में, सेकेंड ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है 1992 और चौथा ऑप्शन है सन 1993। पंचायती राज का 73वां संशोधन जो लागू किया गया था सन 1993 में किया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, वह क्रिया जो बार बार करने से स्वतः होने लगता है। ऑप्शन पहला आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है रुचि, तीसरा है खेल और चौथा है आदत। वह क्रिया जो बार बार करने से होने लगता है वो आदत है, हैबिट। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीला रंग प्रतीक होता है। जो नीला रंग है वो किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन पहला है प्रेम का, दूसरा ऑप्शन है दौलत का, तीसरा ऑप्शन है वफादारी का और चौथा ऑप्शन है साहस का। नीला रंग जो है वो वफादारी का प्रतीक होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काला रंग प्रतीक होता है। ऑप्शन पहला है त्याग का, दूसरा ऑप्शन है दुख का, तीसरा है शक्ति का और चौथा ऑप्शन है प्रसन्नता का। काला रंग जो प्रतीक है वो दुख का प्रतीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट का अंतिम उद्देश्य क्या है? होम मैनेजमेंट का जो अंतिम उद्देश्य है गृह प्रबंधन का, वो अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला संतोषजनक जीवन स्तर, सेकंड ऑप्शन है धन कमाना, थर्ड है आराम करना और चौथा है पढ़ाई करना। होम मैनेजमेंट का जो अंतिम उद्देश्य है सेटिस्फेक्शन है, संतोषजनक जीवन स्तर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण अथवा निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन पहले स्किनर, सेकंड ऑप्शन है बंडूरा, थर्ड है जॉन लॉक और चौथा है वाटसन। अनुकरण अथवा निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत जो दिया गया था बंडूरा महोदय के द्वारा दिया गया था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विशिष्ट बालक की कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात होना चाहिए। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी कक्षा में शिक्षार्थी और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला है 1:20, दूसरा ऑप्शन है 1:30, तीसरा है 1:40 और चौथा ऑप्शन है 1:8, मतलब 1:8। विशिष्ट बालक की कक्षा में जो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए 1:8 होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1954 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1955 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1956 में और चौथा ऑप्शन है सन 1957 में। हिंदू विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था, पास किया गया था सन 1955 में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन है? इसमें से सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन है? ऑप्शन पहला है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है रेयॉन, तीसरा है फ्लैक्स और चौथा है एक्रिलीन। सबसे अधिक मजबूत जो रेशा है नायलॉन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हो पाई जाती हैं? जो खोपड़ी होता है उसमें अस्थियों की संख्या क्या होती है? टोटल 206 हड्डियां होती हैं, अस्थियां होता है, लेकिन खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन पहला है 20, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा है 14 और चौथा है 8। खोपड़ी में अस्थियों की जो संख्या होती है 29 होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा है? इसमें से कौन सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है? ऑप्शन पहला है कोकीन, दूसरा ऑप्शन है मदिरा, तीसरा है तंबाकू और चौथा अफीम। सबसे अधिक तीव्र मादक जो पदार्थ है वो कोकीन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जन्म से पहले की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है प्रीनेटल, दूसरा ऑप्शन है पोस्टनेटल, तीसरा है नवजात और चौथा है परिनेटल। जन्म से पहले की अवधि जो होती है उसे प्रीनेटल कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? ऑप्शन पहला है पोषण का, दूसरा है निद्रा का, तीसरा है व्यायाम का और चौथा है स्वच्छता का। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है उसके पोषण का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोली की उम्र किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। टोली की उम्र जो होती है उत्तर बाल्यावस्था को हम कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
कोड ऑफ एक्सपीरियंस किस प्रकार के अनुभव से संबंधित है? ऑप्शन पहला है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण, तीसरा है हैंड्स ऑन और चौथा इनमें से कोई नहीं। कोड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो पढ़ने से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रो मोर फूड कैंपेन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन पहला है सन 1947 में, सेकेंड ऑप्शन है सन 1961 में, थर्ड है सन 1950 में और फोर्थ है सन 1953 में। ग्रो मोर फूड कैंपेन जो शुरू किया गया था वो सन 1947 में किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पे जो भी दूध शिशु को दिया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है फार्मूला, दूसरा ऑप्शन है विलियन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पे जो शिशु को दूध दिया जाता है उसे फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक से अधिक जीवन साथी को रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है बहुपत्नी प्रथा, दूसरा है बहुपति प्रथा, तीसरा है बहुविवाह और चौथा उपरोक्त सभी। एक से अधिक जीवन साथी को रखने की प्रथा को बहुविवाह कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह सिर्फ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है बल्कि दोनों की बात हो रही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है बहुविवाह होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है रंग का नाम कहलाता है। ऑप्शन पहला है ह्यू, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है मूल्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। रंग का नाम जो कहलाता है ह्यू कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।